हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.3। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको थोड़ा सा वर्क एक्स्ट्रा करना है पहले 3 क्वेश्चन से। वो क्या है, यहाँ पे आपको कॉनिकल टेंट दिया है जिसकी हाइट है 10 मीटर और रेडियस आपको दी हुई है 24। सबसे पहले तो आपको क्या निकालना है, स्लांट हाइट। देखो जो आपको ये डायग्राम नजर आ रहा है इसके अंदर मैंने यहाँ पे रेडियस, हाइट और स्लांट हाइट सब कुछ बनाया हुआ है। अगर मैं इस हाफ पार्ट को देखूं तो एक तरीके से ये क्या बनता हुआ दिखाई देता है, राइट ट्रायंगल, जिसकी एक साइड यानी कि हाइपोटेन्यूज आपकी स्लांट हाइट नजर आ रही है, एक साइड रेडियस और दूसरी साइड आपकी हाइट नजर आ रही है। ठीक है, तो यही कंसेप्ट लगाएंगे और आपका स्लांट हाइट फाइंड आउट करेंगे। लेकिन उससे पहले जो चीजें हमें गिवन है उन सब की वैल्यूज यहाँ पर प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले आपको गिवन है रेडियस। हियर द रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट। अब रेडियस है तो उसके लिए सिंबल यूज करोगे स्मॉल आर एंड वैल्यू इज 10। वैल्यू क्या है आपके रेडियस की, 24 मीटर। ओके, 24 मीटर। उसके बाद हाइट दी हुई है 10। द हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट, हाइट के लिए सिंबल यूज करेंगे h, वैल्यू रहेगी 10 मीटर। अब यहां दिखाएंगे बाय पाइथागोरस प्रॉपर्टी। L इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर। अगर आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी नहीं भी लगाना चाहो, बिकॉज हमारे को एक बार ये फॉर्मूला मिला हुआ है। ठीक है, हमें ये फॉर्मूला एक्चुअल में एक्सरसाइज से पहले मिला हुआ है। यहाँ पे आप लिख सकते हो वी नो दैट। अगर आप पाइथागोरस प्रॉपर्टी नहीं लगाना चाहते तो आप लिख सकते हो वी नो दैट और उसके बाद ये वैल्यूज लिख देना। तो एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, 24 स्क्वेयर प्लस 10 स्क्वेयर एंड अंडर द रूट। 24 का जो रूट स्क्वेयर आएगा वो आएगा 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होगा 100। ऐड करने के बाद ये बन जाएगा 676 और इसका अगर आप रूट निकालोगे तो आंसर आएगा 26 मीटर। तो आपके पास L की वैल्यू आ गई 26। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको सेकंड पार्ट में देखो क्या निकालना है इसका, cost of the canvas required to make the tent if the cost of 1 meter square is ₹70। अब टेंट बनाना है तो ग्राउंड पे तो हम नहीं रखेंगे कैनवस को, कहाँ रखेंगे, सिर्फ ऊपर की तरफ, दैट मीन्स कर्व सरफेस एरिया निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड पार्ट, आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो चुका है। ठीक है, स्लांट हाइट आ चुकी है L। उसके बाद सेकंड पार्ट में हम क्या निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। वैल्यूज प्लॉट करो, 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितनी है आपकी 24 और आपके एच की वैल्यू कितनी है, सॉरी एल की वैल्यू जो आपने अभी निकाली है पाई आर एल 26। ये मीटर स्क्वायर क्या आ गया आपका, कर्व सरफेस एरिया आ गया। अब यहाँ लिखेंगे कोस्ट ऑफ, बिकॉज कोस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर कैनवस is equal to ₹70। okay, and therefore the cost of, जो भी आपका यहाँ से आंसर आने वाला था मैंने इसको एज इट इज लिख दिया, या तो आप मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो या फिर इसे इस फॉर्म में भी छोड़ सकते हो। तो ये होगा क्या, 70 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22/7 मल्टीप्लाई बाई 24 मल्टीप्लाई बाई 26। 7 से 70 कैंसिल हो जाएगा 10 पे। बाकी सब चीज़ों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो पैसों में आंसर आने वाला है वो आएगा ₹137280। ये आपका क्या है, कॉस्ट ऑफ द कैनवस। ये हमारा हो गया आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 4। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।
ठीक है, पहले हमने स्लांट हाइट निकाली, फॉर्मूला लगाया L इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द रूट। L की वैल्यू आने के बाद हमें कोस्ट निकालनी थी, तो हमने क्या किया, कर्व सरफेस एरिया निकाला और उसके साथ कोस्ट निकाल ली। तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 जब हमारा स्टार्ट करते हैं हम अपना, तो आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा स्टूडेंट्स। 5 क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट लेंथ ऑफ ट्रोपोलिन 3 मीटर वाइड विल बी रिक्वायर्ड टू मेक कॉनिकल टेंट ऑफ हाइट। कॉनिकल टेंट की हाइट दी है 8 मीटर एंड बेस रेडियस कितना है 6 मीटर। आपको क्या बनाना है, एक कॉनिकल टेंट बनाना है, यानी कि अभी भी क्या यूज हो रहा है यहाँ पे, एक तरीके से आपका कर्व सरफेस एरिया। Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is approximately 20 centimeter। अब देखिए इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब ये है कि इस तरीके से आपके पास कोई रेक्टेंगुलर फॉर्म की क्या है, ट्रोपोलिन, ठीक है, जिसकी अगर मैं विड्थ की बात करूं या ब्रेड्थ की बात करूं वो क्या है 3 मीटर, ठीक है। अब ये कितनी लेंथ में, कितनी लंबी ट्रापोलिन आपको चाहिए कि आप एक तरीके का कॉनिकल टेंट बना सको इस तरीके से। ओके, और कॉनिकल टेंट की जो आपको रेडियस दी है वो है 6 मीटर और हाइट जो दी है वो है 8 मीटर। लेकिन क्योंकि कोन का जहां पे हमें कॉनिकल टेंट बनाना है वहां पे हमें चाहिए कर्व सरफेस एरिया और उसके लिए चाहिए L, यानी कि स्लांट हाइट। अब इस L को हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, लेंथ ऑफ द ट्रापोलिन कैपिटल L बना दिया ताकि थोड़ा दोनों के सिंबल में डिफरेंस हो जाए। ओके, तो अब हमें क्या करना है, धीरे धीरे अपनी इन सभी वैल्यूज को प्लॉट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोन के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लिख सकते हो रेडियस, रेडियस को सिंबल दिखाएंगे R के साथ और वैल्यू कितनी है 6 मीटर। उसके बाद आपकी हाइट, हाइट का सिंबल रहेगा H और वैल्यू कितनी है 8 मीटर। आपको क्या चाहिए, स्लांट हाइट, स्लांट हाइट। अभी हमने फॉर्मूला सीखा था स्लांट हाइट का, अगर हमें रेडियस और हाइट पता है तो, ठीक है। यहाँ पे अब इन दोनों की वैल्यूज प्लॉट करो। R की वैल्यू कितनी है 6 और H की कितनी है 8, इस तरीके से। तो यहाँ से वैल्यू आएगी 36 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 100 और 100 का रूट कितना होगा स्टूडेंट्स, तो 100 आ गया वैल्यू और 100 का रूट आ गया 10। और क्योंकि सब किस में चल रहा है, मीटर में, तो ये भी कैसे रहेगा मीटर। स्लांट हाइट आ गया 10 मीटर। नाउ अब हमें क्या चाहिए, कोन जो हमारा कॉनिकल टेंट है इसको बनाने के लिए कितना एरिया लगेगा, वो लगेगा कर्व सरफेस एरिया। तो यहां लिखेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ ट्रोपोलिन, ठीक है, इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टेंट, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा जो है आपकी, या अभी इसको रहने देते हैं, ठीक है। तो ट्रापोलिन कर्व सरफेस एरिया आप निकालेंगे अब, तो यहां से वैल्यू क्या रहेगी 2 पाई नहीं पाई आर एल, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा पाई आर एल। 2 यहां से हटा देते हैं, ठीक है, तो ये इसको इरेज कर देते हैं, ये भी जो हमारा फालतू की चीजें हैं इरेज। अब ये वैल्यूज यहाँ पे प्लॉट करनी है, लेकिन इन्होंने क्या कहा है, पाई की वैल्यू आपको यूज करनी है 3.14, तो वैल्यू रखो 3.14 मल्टीप्लाई बाय रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी 6 और L की वैल्यू कितनी है 10। तो इसे जब आप यूज करोगे और कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर आएगा 188.4 मीटर स्क्वायर। ये वो एरिया है जिसमें आपने क्या किया है, अपने कॉनिकल टेंट को बनाया है। अब देखो एक सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने इस रेक्टेंगुलर फॉर्म की ट्रेपोलिन को ही यूज किया है, तो यानी कि इसका एरिया और आपका कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कॉनिकल टेंट दोनों क्या रहेगा सेम।
तो यहाँ लिखेंगे एरिया, एरिया से पहले क्योंकि हमें उसकी ब्रेड्थ भी दिखानी पड़ेगी, ठीक है, तो पहले ब्रेड्थ दिखा देते हैं आपके रेक्टेंगुलर ट्रोपोलिन की। तो यहाँ दिखाएंगे ब्रेड्थ ऑफ ट्रोपोलिन विच इज इक्वल टू वैल्यू बी एंड वैल्यू कितनी है इसकी 3 मीटर, ठीक है। अब हम दिखाएंगे बिकॉज एरिया ऑफ ट्रोपोलिन इज इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल टेंट, कोनिकल टेंट, ओके। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा स्पेस क्रिएट करते हैं तो जो कर्व्ड सरफेस एरिया है हमारा, अब यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रोपोलिन कैसे आएगा, बिकॉज वो रेक्टेंगुलर है तो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेड्थ, और ये कर्व्ड सरफेस एरिया भी हमने निकाला था, कितना आया था हमारा 188.4 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे जो L है इसकी वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, लेकिन ब्रेड्थ की वैल्यू हमें पता है 3 है, और ये वैल्यू रहेगी 188.4 मीटर स्क्वायर। अब ये 3 क्या होगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो लेंथ की वैल्यू आएगी 188.4 डिवाइडेड बाई 3, और कैंसिल करने के बाद आंसर आएगा 62.8 मीटर। ये अभी आंसर नहीं आया है, ये तो सिर्फ L की वैल्यू आई है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा था कि स्टिचिंग मार्जिन के अंदर 0.2 मीटर यानी कि 20 सेंटीमीटर आपका एक्स्ट्रा खर्च हुआ था, है ना, तो 20 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे एक्स्ट्रा मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग, ठीक है, फॉर स्टिचिंग इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, और यू कैन से 0.2 मीटर। Hence total length of required ट्रोपोलिन is equal to 62.8 plus 0.2 which gives us the value of 63 meter and this is our answer। अब मैं आपको एक बार फिर से छोटी सी रिवीजन बता देता हूँ इस क्वेश्चन की। सबसे पहले आपके पास क्या था, रेडियस और हाइट गिवन हुई थी, जिसमें से आपने स्लांट हाइट L निकाल लिया। उसके बाद क्योंकि ट्रोपोलिन जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में गिवन थी उसी से आपने कोन बनाया था, इसलिए हमने इन दोनों के एरिया को कंपेयर करके अपनी लेंथ फाइंड आउट की जो आपको कोन बनाने के लिए चाहिए थी, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ स्टिचिंग यानी कि सिलाई करने के लिए भी तो जैसे आपने जोड़ा होगा इसको 2 पार्ट्स में, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत मार्जिन जो बचा, जो एक्स्ट्रा यूज हुआ वो 20 सेंटीमीटर लेंथ का था, ठीक है, जिसको हमने मीटर में कन्वर्ट किया। अब ये भी यूज हुआ बिकॉज स्टिचिंग मार्जिन के फॉर्म में, और ये एक्चुअल जो एरिया था हमारा कोन का उसकी फॉर्म में यूज हुआ, तो हमें तो ये दोनों की ही जरूरत थी, तो इन दोनों को ऐड करके जो लेंथ मिली है ट्रोपोलिन की वो रिक्वायर्ड ट्रोपोलिन रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 6। अब 6th क्वेश्चन आपके पास गिवन है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, द स्लांट हाइट एंड बेस डायमीटर ऑफ अ कॉनिकल टॉम्ब आर दिस। क्या दिया हुआ है, स्लांट हाइट और बेस डायमीटर, L की वैल्यू और डायमीटर की वैल्यू। उसके बाद फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इट्स कवर्ड सरफेस एरिया एट द रेट ऑफ ₹210 पर 100 मीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात है, आपको डायमीटर और स्लांट हाइट दे दी है यानी कि कर्व सरफेस एरिया आ जाएगा, फिर उस कर्व सरफेस एरिया पे वाइट वॉश करना है जिसकी कॉस्ट आपको बतानी है, और कॉस्ट का जो प्राइस है वो भी आपको दे दिया। तो यहाँ पे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि आपके जो ऊपर वाले 2 क्वेश्चन थे वो थोड़े से आपके सोचने लायक थे, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है डायरेक्ट। इसमें आप लिखो सबसे पहले हेयर डायमीटर, डायमीटर आपका D से डिनोट करेंगे, वैल्यू कितनी है आपकी, देखो पहले कौन है, स्लांट हाइट, यानी कि स्लांट हाइट की वैल्यू 25,
और डायमीटर बाद में लिखा हुआ है उसकी वैल्यू 14, दैट मीन्स 14 मीटर। ओके, नाउ रेडियस। रेडियस आपको पता ही है वो क्या होती है, डायमीटर के हाफ होगी। ठीक है, तो रेडियस आप दिखाएंगे किसके हाफ होगी, डायमीटर के, विच इज इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 एंड आंसर इज 7 मीटर। उसके बाद स्लांट हाइट आपको पहले से ही गिवन है, स्लांट हाइट। स्लांट हाइट की वैल्यू कितनी है, 25 मीटर। नाउ कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉनिकल टोन। वैल्यू क्या रहेगी आपकी, पाई आर एल। पाई आर एल की वैल्यू पुट करेंगे। पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7 और आर की वैल्यू आपके पास 7 और एल की वैल्यू है 25। यहाँ से जब आप कैंसिल करोगे तो वैल्यूज अब क्या रहेंगी आपके पास, 22 मल्टीप्लाई बाई 25। 22 और 25 को मल्टीप्लाई करके जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या रहेगा, 550 मीटर स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, कोस्ट पे आएंगे तो यहां लिखेंगे नाउ बिकॉज कोस्ट ऑफ 100 मीटर स्क्वायर white wash is equal to ₹210। और देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो 100 मीटर स्क्वायर की है, तो आप चाहो तो इसको 1 मीटर स्क्वायर के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हो। पहले 1 मीटर की व्हाइट वॉश कितने की आएगी, ₹210 डिवाइडेड बाई 100, ये वैल्यू हो जाएगी। अब हम किसके लिए निकाल सकते हैं, 1 मीटर की तो आ चुकी है, तो अब हम 550 के लिए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से निकालो कॉस्ट ऑफ 550 मीटर स्क्वायर व्हाइट वॉश। तो वो कैसे आएगी, आप क्या कर देंगे, यहाँ पे 210 डिवाइडेड बाई 100 और मल्टीप्लाई कर देंगे 550 को, तो 0 से 0 कैंसिल और ये वाली 0 भी कैंसिल। नाउ 21 मल्टीप्लाई बाई 55, ये लास्ट में आपका आंसर आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 1155, तो ये आपका फाइनल आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो आंसर क्या है आपका लास्ट में, ₹1155। दिस इज द रिक्वायर्ड कॉस्ट ऑफ द व्हाइट वॉशिंग। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, आपको आसानी से समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स बाकी के क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।